लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा कुनबा गौरव वल्लभ के साथ अनिल शर्मा और उपेंद्र प्रसाद भी बीजेपी में शामिल हुए। विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हुए। आज ही कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। कहा, मैं सनातन धर्म का नहीं सह सकता विरोध। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कहा, कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया, राजनीतिक फायदे के लिए करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। भले वो सनातन धर्म के बारे में पार्टी का जो मौन स्वीकृति हो, भले वो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के जो निमंत्रण को अस्वीकार करने का मुद्दा हो, या भले ही वो वेल्थ क्रिएटर्स को सुबह से शाम गाली देने का मुद्दा हो, मैं ये सब काम करने में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बोले गौरव वल्लभ। कहा, पार्टी जिस विचारधारा पर चल रही थी, मैं इस बात से आहत हूं, आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की चुप्पी जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं, और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। गौरव वल्लभ के कांग्रेस छोड़ने पर बीजेपी का बयान। कहा, कांग्रेस से नेताओं का हो रहा है मोहभंग। गौरव वल्लभ के इस्तीफे पर शहजाद पूनावाला का बयान। कहा, कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी है, ये परिवार को पहले रखते हैं और राष्ट्र को बाद में। कांग्रेस पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है। इसमें देश हित नहीं, इसमें समाज हित नहीं, केवल अपने परिवार का हित देखा जाता है। संजय निरुपम ने कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी पर बोला हमला। कहा, इस पल का इंतजार हमें भी था, कांग्रेस बिखरी हुई पार्टी। इस क्षण का बहुत दिनों से आपको भी इंतजार था और मुझे भी इंतजार था, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी हमेशा हाई मोरल ग्राउंड लेती है। जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 की दलाली ली है बाई चेक, वो उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते हैं? संजय निरुपम ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा, पार्टी के अंदर लड़ाई से मतभेद की स्थिति, कांग्रेस की विचारधारा खत्म हुई, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। आज कांग्रेस पार्टी वैचारिक स्तर पर पूरी तरह से इरिलेवेंट हो गई, इस खांचे से बाहर हो गई। इसलिए लगातार लोग टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, या अंदर अंदर कसमसा रहे हैं। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी वामपंथी दृष्टिकोण से प्रभावित, आज हर कोई कांग्रेस के खिलाफ। मेरे पास सुबह से कई लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेज भी पड़े हैं, साहब थोड़ा शांत रहिएगा, 2-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। और मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। बिहार के जमुई में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा, बिहार के सभी 40 सीटें जीतेगी एनडीए। बिहार की जनता कह रही, फिर एक बार मोदी सरकार। बिहार की सारी 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहार वासियों का निर्धार, पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। पीएम मोदी ने कहा, चुनाव में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका, एनडीए का लक्ष्य विकसित बिहार का निर्माण। एनडीए ने बिहार को दलदल से निकाला। 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दलदल से बाहर निकालकर लाया है। पीएम मोदी ने महागठबंधन पर हमला बोला और कहा, घमंडिया गठबंधन ने विकास कार्यों को रोका, विपक्षी सरकारों ने लोगों की जमीनें छीनी। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। घमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल
खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी। जमुई में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जमुई में पीएम मोदी का मंच पर स्वागत किया गया। मंच पर बीजेपी और एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। समर्थकों में उत्साह दिखा। सुरजेवाला की टिप्पणी को लेकर हेमा मालिनी का बयान, कहा विपक्ष अपना काम विरोध का करता है, मोदी सरकार में महिलाओं का सम्मान है। मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हैं। जनता की बहुत खूब प्यार मिला है। दे आर ऑल वेरी हैप्पी विथ मी। महिलाओं का तो सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, और कौन दे रहा है बताइए? किसी और पार्टी ने कभी दिया इतना कुछ सम्मान दे रहे हैं? कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी आई सामने। हेमा मालिनी को लेकर मंच से शर्मनाक बयान दिया। रणदीप सुरजेवाला पर बीजेपी का हमला, का विपक्ष अपना खो चुका है मानसिक संतुलन, ऐसा बयान राजनीति के लिए दुखद, ये महिलाओं के प्रति कांग्रेस की भावना। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रणदीप सुरजेवाला पर हमला, कहा कांग्रेस नेता लगातार नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं, देश की जनता से कांग्रेस माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और लगातार इस प्रकार का नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में देश की जनता कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। अमित मालवीय का कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी पर हमला, कहा यह सिर्फ हेमा मालिनी ही नहीं, महिलाओं का भी अपमान, महिलाओं से नफरत करती है कांग्रेस। कंगना रनौत ने रणदीप सुरजेवाला की शर्मनाक टिप्पणी पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है, कांग्रेस की महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच है। बीजेपी ने रणदीप सुरजेवाला पर हमला बोला। शहजाद पूनावाला ने कहा नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान है। नारी शक्ति का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की पहचान। और अब एक नहीं, दो नहीं, कई कांग्रेस के नेता हैं जो बार बार महिला शक्ति, नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। लेटेस्ट रणदीप सुरजेवाला है। बीजेपी नेता शाजिया आलमी का रणदीप सुरजेवाला पर हमला, बोली महिलाओं के प्रति कांग्रेस की मानसिकता सामने आई। ये पहली बार नहीं जब कांग्रेस नेता ने अभद्र टिप्पणी की। हद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने। मुझे लगता है वाकई में बहुत ही न सिर्फ आपत्तिजनक है, लेकिन कोई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर न सिर्फ इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी पर स्मृति ईरानी का पलटवार, बोली महिलाओं को नीचा दिखाना कांग्रेस नेताओं की आदत, ये गांधी परिवार से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ये संवैधानिक प्रक्रिया का मामला। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश एक बार फिर पढ़ा। केजरीवाल ने लिखा, हर विधायक अपने इलाके का दौरा करे, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरे परिवार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, कहा आप कार्यकर्ता अन्याय और तानाशाही के खिलाफ लड़ने को तैयार, हम सभी अरविंद केजरीवाल के साथ। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो पूरा भारत ऐसा सबक सिखाएगा कि राजनीति करने लायक नहीं बचोगे। केरल के वायनाड में स्मृति ईरानी ने चुनावी अभियान में हिस्सा लिया। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी प्रचार किया। बीजेपी ने के सुरेंद्रन को बनाया है उम्मीदवार। वो समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को बनाया प्रत्याशी। साहिबाबाद से पूर्व विधायक रह चुके हैं अमरपाल शर्मा। पीएम मोदी के लिए बढ़ते समर्थन को देख कांग्रेस खो बैठी है अपना आपा। ये मोहब्बत की दुकान से कौन सा फरमान।